ये है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सूर्यभान। सख्त, उसूल पसंद। किसी जमाने में इनका ये घर फौजी छावनी की तरह हुआ करता था, मगर जब से इनका बेटा सुनील इनके कड़क उसूल और सख्त रवैये के कारण इनसे दूर हुआ है, ये टूट से गए हैं। मिजाज अभी भी गर्म जरूर है, मगर खौलता हुआ नहीं। अब अपने बिजनेस के कारण जिसे ये अकेले ही संभाल रहे हैं, इनके फॉरेन टूर्स आम बात हैं। ये है इनकी बहन गायत्री। सूर्यभान से 2 कदम आगे है स्वभाव में। एक अकेली यही तो है जिनकी बात सूर्यभान मानते हैं, क्योंकि बेटे के चले जाने के बाद अकेले पड़े सूर्यभान को इन्होंने ही संभाला है। ये है सुंदर। काफी वक्त से इनके घर में नौकर है। एक अकेली कड़ी सूर्यभान और उनके पोते पोतियों के बीच। इस घर में घटने वाली हर घटना के साक्षी हैं ये जनाब। दिल में ब्रिगेडियर साहब के लिए आदर है, तो उनके पोते पोतियों के लिए ढेर सारा प्यार। यह है सूर्यभान की बड़ी पोती अंजलि। बचपन के कुछ साल दादाजी की गोद में गुजारे हैं। ये तब भी उनकी लाडली थी और अब भी है, पर प्यार एक तरफा है सिर्फ सूर्यभान की ओर से, क्योंकि अंजलि समझती है कि सूर्यभान ही उसके पिता की दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार है। अपने पिता के गुजर जाने के बाद इसी ने पाला है बड़ी मुश्किलों से अपने बहन भाइयों को मां की तरह। यह है सूर्यभान जूनियर। सूर्यभान मत कहो। नहीं कहते बाबा। सुनील ने अपने पहले लड़के का नाम अपने पापा के नाम पर भले ही रख लिया हो, मगर ये नहीं चाहते कि इन्हें इस नाम से बुलाया जाए। नफरत है दादाजी से। जिंदगी के कई मकसद हैं। कभी कूली बनना चाहते हैं, तो कभी बिजनेस टाइकून, और आजकल जनाब क्रिकेटर बनना चाहते हैं। सबका लाडला गौतम, मानसिक रूप से हल्का सा विकलांग, मगर कुछ मामलों में आम आदमी से बहुत तेज, बहुत समझदार। भावनाएं इन्हें बहुत अंदर तक छूती हैं। इसे जानते हैं? ये है शीतल। डॉक्टर शीतल का हो? ओके, डॉक्टर शीतल। हर बीमारी का इलाज है इनके पास, बस नहीं है तो सिर्फ डिग्री। आइए इससे मिलवाते हैं। यह है पूरी फौज का सबसे शरारती सिपाही विशाल। ये एक तूफान है, बस एक ही गंदी आदत है, जो चीज पसंद आई चुरा ली। यह है चंदन, ब्रिगेडियर साहब का पीए कम ड्राइवर। काम कुछ भी कर रहा हो, पर कान ब्रिगेडियर साहब की तरफ ही रखता है। जी आया। यह है मिस पिंटो। गौर कीजिए, मिस है। घर की देखभाल करना कोई इनसे सीखे। सर सॉरी सर, देखिए सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, माफ कर दीजिए सर। सॉरी, और वो भी इतने संगीन जुर्म के लिए। जानते हो तुम्हारी गलती क्या है? जी सर, वो बाहर खिड़की पर राइट हैंड साइड पे 32 डिग्री पर 2:30 PM पर आपने एक नाम देखा था। करेक्ट। इतनी बड़ी गलती की और माफी मांगते हो? प्लीज सर, मैंने आपका नमक खाया है सर। आई न्यू कि कोई तो है जो नमक खाता है, वरना हर महीने इतने नमक की जरूरत नहीं पड़ती घर में। इसकी भी सजा मिलेगी। नहीं सर, प्लीज। नो प्लीज। सुंदर, ये सब क्या चल रहा है? सर आ रहे हैं ना बहुत दिनों बाद, 6 महीने बाद, तो जबान को सॉरी बोलने की और कान को डांट सुनने की आदत रही नहीं, तो इसलिए थोड़ा रिहर्सल कर रहा हूं। हेलो एवरीबॉडी। कैसी हो गायत्री? नमस्ते भाई साहब, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप इन 6 महीनों में कुछ कमजोर लग रहे हैं। कमजोरी मुझ में नहीं, कमजोर बहन की आंखों में। हेलो सर। हेलो मिस मिंटो। सर नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो सुंदर? जी अच्छा हूँ सर, बस सर आपका सामान सर। सुंदर, जी सर। हमारे राइट शू का लेस खुला है, उसे बांधो। जी सर। आंख है कि टेलीस्कोप? अच्छा हुआ मैंने शर्ट पहन रखा था, नहीं तो मेरे अंदर बनियान का ना उधड़ा हुआ धागा नंबर 732 भी बता देते सर। परफेक्ट इडियट। कौन, मैं? तो क्या मैं? कोई कॉल, कोई चिट्ठी? जी भाई साहब। सुंदर जी। चिट्ठियाँ लेकर आओ। जी। भाई साहब, 12 तारीख को एलेक्स का फोन आया था, वो अपने ऑर्डर के बारे में पूछ रहा था। 11 तारीख को फोन करना था उसने, 12 को क्यों किया?
जी वो ऑर्डर कैंसिल कर दो। जो आदमी वक्त का पाबंद नहीं है, मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। बिजनेस की बात तो दूर रही। लेकिन भाई साहब, इट्स अ मैटर ऑफ 20 lakhs। इट्स अ मैटर ऑफ वन कंप्लीट डे। 20 लाख से घड़ियां खरीदी जा सकती हैं, पर वक्त नहीं। सर चिट्ठियां। भाई साहब, आप कुछ पियेंगे? कॉफी। जी। सुनील की चिट्ठी। सुनील की चिट्ठी? डैडी प्रणाम। प्रार्थना और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आश्चर्य हो रहा होगा कि घर छोड़कर जाने के 15 साल बाद आपको यह चिट्ठी कैसे लिख रहा हूं। हालात से मजबूर हूं। आपकी बहू गुजर चुकी है और मेरी तबीयत भी बहुत खराब चल रही है। और ऐसे में अगर मैं आपको यह चिट्ठी ना लिखूं तो मेरे 5 बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। विश्वास है आप पर, और अगर आपकी औलाद आपको सही समझती है तो आप ये विश्वास तोड़ेंगे नहीं। जल्दी आए आप, तो शायद एक बार आपके पैरों को छूने का मौका मिल सके। आपका सुनील। ये चिट्ठी कब आई? भाई साहब, आपके जाने के 2-3 रोज के बाद आई थी। 6 महीने में किसी को ये सूझी भी नहीं कि इसको खोलकर पढ़ा जाए। भाई साहब, आपकी परमिशन के बगैर हम आपकी चिट्ठी कैसे खोल सकते थे? चंदन, चंदन! जी जी, गाड़ी निकालो। लेकिन हुआ क्या भाई साहब? सुनील बहुत बीमार है, मुझे अभी पूना जाना होगा। भैया, एक चॉकलेट की बैट हो जाए, आप इस बॉल पे आउट हो जाओगे। अरे आने वाले वक्त के फेमस सूर्य तेंदुलकर को तू चैलेंज कर रहा है। चल तू बॉल डाल। भैया, अब तो आपको भगवान ही बता सकता है। बॉलर बॉल डालने के लिए तैयार। तू खड़ा क्यों है? बॉलिंग करना है यार। मुझे मशहूर क्रिकेटर बनके टूथपेस्ट की ऐड करने जाना है। अब बॉलर सही दिशा में बॉल डालेंगे। ये बॉलर ने बॉल डाला और ये विकेट किसने शिफ्ट किया? भैया, आपने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? धरती घूमती है, आपके नीचे से धरती घूम गई और उसके साथ विकेट भी घूम के इधर आ गया। ओए, उल्लू समझा क्या मुझे तूने? क्यों नहीं हो? भाई, और एक बैटिंग करने दे। कौन बॉलिंग कर रहा था? वापस जाओ। मेरा क्रिकेट खेलना नहीं खेलना। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में, बच्चों के ऊपर जुल्म होते रहता है। बॉलर बॉल डालने के लिए तैयार। ये बॉलर ने बॉल डाला, ये शॉट मारा, गया। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है क्रिकेट खेलने का? अगर क्रिकेट खेलने का शौक है ना तो जाइए ना भाई, जाइए, जाके मैदान में खेलिए। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार? गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ ना यार? अरे पर हो जाता तो, शीशा टूट जाता तो, मेरे को लग जाता तो, और साहब को कुछ लग जाता तो। अरे हुआ तो नहीं ना यार, चिल्ला क्यों रहा है? हम एक काम करते हैं, कल यहाँ पर एक बोर्ड लगा लेंगे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ड्राइवर हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए। अरे चलना यार आगे। अरे शान पट्टी क्या कर रहा है? आगे गाड़ी बढ़ाना यार, चल। ठीक से बात करो, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? देखिए सर, माँ बाप पे ना जाइएगा, जो कुछ कह रहे हैं मुझे कहिए। आप सॉरी सुनना चाहते हैं ना सर? सॉरी। खुश? अरे भैया छोड़ो ना, अभी हो गया सो हो गया। क्या हुआ अभी? ठीक है। अरे अम्मा, खाना बना है क्या? हाँ तैयार है खाना। और मेरा काम भी क्या हो सकता है? सारा दिन किचन में घुसे रहना और सबकी सेवा करते रहना। ओ छोटी अम्मा, बातें कम काम ज्यादा। हाँ, बातें तो सिर्फ मैं ही करती हूँ ना, काम तो वो नौकर करते हैं जो तुमने ला रखा है घर पे। हे भगवान, इन लड़कों से तो मुझे भगवान ही बचाए। हे भगवान, इस अम्मा से हमें भगवान ही बचा सकता है। चलिए आइए, खाना तैयार है। क्या बना कर गई है दीदी? दाल? और दाल गरम करने का इतना रोब झाड़ रही है अम्मा? भैया पंगे मत लो, वरना अभी आपके कान पकड़ लेगी। ये क्या?
चावल बस इतने से? थोड़े और है, वो मेरे दीदी के लिए बचा के रखे हैं। चलो भैया, आपको बैटिंग दी कि नहीं लोगों ने? नहीं दी। ऐसा ही होता है, जरा मैं यहाँ वहाँ हुई नहीं के पास सब लोग मेरे भैया को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं। सर घर तो यही बताया था। चलो खाना शुरू कर दो। तुम लोगों ने जूते नहीं उतारे, जाओ उतार के आओ। अरे यार, अंकल, रोड पे झगड़ा करने से आपका दिल नहीं भरा कि आप घर ही चले आए? भाई बेटा मैं तो शीतल, क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं। जी, क्या करना इस प्रॉब्लम का? करना क्या है? नहीं जाएंगे उनके साथ हम। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 6 महीने पहले पापा ने चिट्ठी लिखी थी, तब वो नहीं आए, क्यों? उस वक्त कहाँ थे जब पापा हॉस्पिटल में मर रहे थे और हम डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि हमारा सब कुछ ले लो पर हमारे पापा को बचा दो। सब कुछ क्या ले लो? हमारे पास उनको देने लायक था ही क्या जो हम उनको देते? ये अपने अकड़ में तब बैठे नहीं रहते तो भगवान हमारे पापा को हमसे नहीं छीनते। अब क्या करने आए वो? हंसने आए हैं हम पर, देखना चाहते कि हम जी कैसे रहे। हम नहीं जाएंगे, हम 100% नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा उनके साथ। जाएंगे हम। इनके साथ जाना हमारी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ सूर्या। जब शीतल और विशु अपनी खाली थालियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे, क्या तुम वो सह पाओगे? जब गौतम भूख से रोने लगेगा, क्या तुम वो सह पाओगे? लेकिन दीदी, इन्हीं की वजह से हमारे पापा घर छोड़कर गए थे ना। जानती हूं, जितनी नफरत तुम्हारे दिल में इनके लिए है, उतनी ही नफरत मेरे दिल में भी। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो इस नफरत से बहुत बड़ी है, और यही जिम्मेदारी मुझे इनके सामने झुकने पर मजबूर कर रही है। और तुम लोगों को भी झुकना पड़ेगा एक दूसरे के खातिर। हम लड़ नहीं सकते? पापा को गुजरे 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों से लड़ ही रही हूं मैं। अगर तुम्हारी दीदी हारी नहीं होती ना, तो क्या तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ इनके सामने झुकती? अरे दीदी, तुम रोती क्यों हो? हम तो खुद जाना चाह रहे थे। क्यों? तू रोती क्यों है? हम चलेंगे ना, क्यों? हाँ, हम सब चलेंगे। ओके गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग जरूर चलेंगे, मगर जाएंगे भी अपने तरीके से और रहेंगे भी अपने तरीके से। ये तो सिर्फ बड़े बच्चा है, छोटे बच्चों को वही कमांडो ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पर छोड़ा है क्या भाई?
चलो विजय भैया गाड़ी बंद कर लो, सामान उतार ले हम। आराम से भैया, संभाल के। विशु कहाँ है? हे भगवान, मेरे भाई बहन मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? ओह माय गॉड, ये तो उल्टे का उल्टा रहेगा। स्टूपिड, पीछे मुड़ के देख। भाई साहब टैक्सी फिट है। दिन में कितनी कमाई होती है आपकी? क्या भैया, पायलट से सीधा टैक्सी ड्राइवर बनने का इरादा है क्या? भाई साहब आप जाओ। सुंदर जी, चलो सामान उठा। लाओ लाओ लाओ। एक सेकंड भाई साहब, हमारे हाथ है ना, हम खुद ही उठा लेंगे। अरे 4 हाथ मिल के सामान उठाएंगे तो वजन कम लगेगा बेटा। हेलो, बेटा कैसे कह रहे हो आप? हमें भी बेटा बेटा कहकर पापा की तरह घर से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हो क्या? इन्हें अंदर ले आओ। हाँ, कितना बड़ा घर है। कितना मिसेस बड़ा पिंटो, घर है? ये उनके कमरे में रख दीजिए। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ बच्चों। आप ही बड़ी बुआ है ना? हाँ, सुनील ने बताया होगा। हाँ, पापा जब भी किसी पिक्चर में ललिता पवार को देखते थे तो आप ही को याद करते थे। सुंदर, रिलैक्स बुआ जी, इस उम्र में इतना गुस्सा करोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। ये टैबलेट्स लो, इसे सुबह दोपहर शाम 15-15 लेती रहना। इससे बीपी लो हो जाता है क्या? अरे स्टूपिड, इतनी गोलियां चूसते रहेंगी तो गुस्सा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हंस लो, इट्स ओके। अब जब इंसानों के साथ कुछ दिनों के लिए रहोगे तो शायद तुम लोग ये सीख जाओगे कि बड़ों पर हंसना अच्छी बात नहीं। मुझे भी गोली दे दो शीतल। अरे नहीं गौतम भैया, आपका इलाज तो मैं बड़ी डॉक्टर होके करूंगी। स्पेशल भैया के लिए स्पेशल इलाज। वाह वाह, तो चलो अंदर चलते हैं। आजा विशाल, मेरा बच्चा, आजा आजा। आए हो तो आओ, आओ तुम लोग, आओ आओ बच्चा लोग। हाँ, 1 मिनट। क्या हुआ? क्या उतारो? अब होगी बराबर की टक्कर। एक तरफ सर ब्रिगेडियर और दूसरी तरफ उनका अपना खून।